दीदी दीदी राखियाँ ले लो। देखो ना कितनी रंग बिरंगी राखी है। आपको जो पसंद है वो ले लो। हर तरीके की राखी है मेरे पास। दीदी आप लोग तो बड़ी बड़ी दुकानों से राखी खरीदते हो, महंगे महंगे राखी खरीदते हो। दीदी हम गरीबों से भी आप खरीद लेंगी तो हमारा भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। दीदी आपको पता है ये सारी राखियां मैंने अपने हाथों से बनाई है। आप एक बार देखो तो सही। अच्छा, वैसे भैया आज तो रक्षाबंधन है ना, और आपकी कलाई तो एकदम सोनी है। आपके हाथ में किसी ने राखी नहीं बांधी? दीदी मेरी बहन ना गांव में रहती है। मतलब भैया आप अपने गांव नहीं जाओगे अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए? और दीदी मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है, वहां जाने में बहुत पैसे लगते हैं। और दीदी रक्षाबंधन पे अगर मेरी बहन मेरे को राखी बांधेगी तो उसको कुछ तोहफा भी तो देना पड़ेगा, और इतने पैसे हैं नहीं कि मैं उसको तोहफा दे पाऊँ या गांव जा पाऊँ। तो बस इसीलिए नहीं गया। अगर इस बार आप जैसे कुछ लोग मेरी राखियाँ खरीद लेंगे ना तो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके अगले साल अपने गांव चला जाऊंगा अपनी बहन के पास राखी बंधवाने। ले लो ना दीदी राखी। अच्छा भैया, आप ना मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपकी ये सारी राखियां खरीद लेती हूँ तो क्या आप अपने गांव चले जाएंगे? दीदी ये सारी राखियां तो सिर्फ 500-600 रुपए की होंगी, और इतने में मैं अपने गांव कैसे पहुंच पाऊंगा? दीदी आपको बताया ना मैंने कि मेरा गांव ना बहुत दूर है। अब लेकिन अगर आप ये राखी खरीद लेंगी तो मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़ पाऊंगा और अगले साल चला जाऊंगा राखी पे अपनी बहन के पास। अब दीदी आप ये सच में सारी राखी खरीदोगे? हाँ भैया, मैं आपकी सारी राखियां खरीदूंगी। आप मुझे बताइए कितने की है सारी राखियां? दीदी 500 रुपए की। 500 रुपए? एक मिनट, ये लीजिए भैया। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, ये लीजिए। दीदी अगर आपको और राखियां चाहिए ना तो वहां सामने मेरा झोपड़ा है, आप ना वहां आ जाइएगा, मैं आपको और भी राखियां दे दूंगा। ठीक है भैया। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। भगवान का भी कैसा खेल है, जिसके पास बहन है लेकिन उस बेचारे के पास राखी बनाने के लिए पैसे ही नहीं है, और जिसके पास पैसे हैं उसके पास राखी बनाने के लिए भाई ही नहीं है। अरे हनी, इतनी सारी राखियों का क्या कर रही हो तुम? वो दरअसल ये राखियां ना मुझे एक भैया देकर गए हैं। उन्हें अपने गांव जाना था रक्षाबंधन अपनी बहन के पास, लेकिन उन बेचारे के पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो अपने गांव जा सके। उन्हें पैसों की जरूरत थी तो मैंने उनसे उनकी सारी राखियां खरीद ली। वैसे हनी, बुरा मत मानना, एक बात बोलूं, तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है, तो तुम इतनी सारी राखियों का क्या करोगी? मैं जानती हूँ कि मेरी किस्मत में राखी मनाना नहीं लिखा, लेकिन मुझे ना उन भैया की मदद करनी थी, इसलिए मैंने उन भैया से उनकी सारी राखियां खरीद ली। मैं तो कभी रक्षाबंधन नहीं मना पाती, लेकिन वो भैया तो मना सकते हैं ना। इस साल ना सही, लेकिन अगले साल तो मनाएंगे ही। बस यही सोच के मैंने उन भैया की मदद कर दी। हनी, अगर तुम चाहो ना तो तुम उन भैया के साथ राखी मना सकती हो। मतलब? अरे हनी, मतलब ये, उन भैया की भी बहन यहाँ पर नहीं है और तुम्हारा भी भाई नहीं है, तो अगर तुम उन भैया के राखी बांध दोगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और उन्हें अपनी बहन की कमी भी महसूस नहीं होगी। तो चलो मेरे साथ और उन भैया के राखी बांध दो। हर्ष, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उन भैया को बहन मिल जाएगी और मुझे एक भाई। तो चलो। वैसे तुम्हें पता है वो रहते कहाँ हैं? हाँ, मुझे पता है कि वो भैया कहाँ पे रहते हैं। तुम चलो मेरे साथ। भैया सुनिए। अरे दीदी आप कहीं ये राखी वापस करने तो नहीं आई है? नहीं नहीं भैया, आप गलत सोच रहे हैं। भैया आज रक्षाबंधन है ना, तो मैं आज अपने भाई को राखी बांधने के लिए आई हूँ। लाइए। दीदी ये क्या बोल रही हैं आप मुझे राखी बांधेंगी? हाँ भैया, दरअसल आपकी बहन भी गांव में रहती है और मेरा तो कोई भाई नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ही राखी बांध दूं। आपको भी अपनी बहन की कमी महसूस नहीं होगी और मुझे भी ऐसा लगेगा कि मेरा भी कोई भाई है। लाइए, हाथ दीजिए। अरे दीदी रहने दीजिए ना, कहाँ आप और कहाँ आपका ये गरीब भाई, हमारा तो कोई मेल ही नहीं है, आप क्यों ही ये राखी बांधेंगे हमें? रहने दीजिए दीदी। भैया रिश्तों में ना ये कभी नहीं देखते कि भाई अमीर है या फिर गरीब है, भाई भाई होता है। और वैसे भी
रक्षाबंधन वाले दिन राखी तो इसीलिए बांधते हैं ना, ताकि एक भाई अपनी बहन की रक्षा करे। और मैं ना अच्छे से जानती हूँ कि आप मेरी रक्षा जरूर करेंगे। लाइए अपना हाथ दीजिए। ठीक है दीदी।